मिशनरियों को स्कूल में पढ़ के आगे बढ़ता है और बड़ा आदमी बनता है। जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, उसी को जनजातीय नेता के रूप में कुछ लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जब संविधान बनता है तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि जनजातीय समाज का कोई धर्म नहीं है। बेशक बिरसा मुंडा जी भी जयपाल मुंडा जी जैसा समझौता करके बड़े अधिकारी और अंग्रेजों के बड़े अफसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना, बलिदान का रास्ता चुना, और दोनों को महापुरुष किया कहा जाता है। इस बात पे चिंतन करिएगा। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर के दिन एक छत्तीसगढ़ में एक दुखद घटना घटी जो होना नहीं चाहिए था। छत्तीसगढ़ में कुछ सालों से काम कर रहे स्थानीय आदिवासी समाज नाम के संगठन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बैठक हुआ 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुआ। उस दिन के महत्व को इतना ज्यादा बताती है कि उस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासी दिवस घोषित किया है। उस मूल निवासी दिवस को भारत के परिप्रेक्ष्य में जबरदस्ती का आदिवासी दिवस कहा जाता है, जबकि आदिवासी दिवस वो है ही नहीं, वो मूल रूप से मूल निवासी दिवस है। अगर मूल निवासी दिवस है 9 अगस्त, तो उसमें आदिवासी समाज ही क्यों मनाएगा? क्या यहाँ का एससी समाज मूल निवासी नहीं है? क्या यहाँ का ओबीसी समाज मूल निवासी नहीं है? जब सब मूल निवासी हैं तो 9 अगस्त को सबको मनाना चाहिए, लेकिन समाज को बांटने के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस कह दिया जाता है। इनके द्वारा इस वर्ष, क्योंकि इनको जनजाति गौरव दिवस पसंद नहीं है, मैं आज वार्ता के पेपर विज्ञप्ति पढ़ रहा था। उसमें कम्युनिस्ट संगठन कहता है भारत का संविधान और भारत की राजनीति और भारत का शासन जबरदस्ती हमको जनजाति कह रहा है। ऐसे आपको जबरदस्ती जनजाति कह रहा है? क्या ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये कम्युनिस्ट विचार से चलने वाले संगठन के लोग क्या बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए? क्या भीमराव अम्बेडकर से बड़े हो गए? क्या संविधान निर्माता से बड़े हो गए? जनजाति शब्द का उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया है तो ये कम्युनिस्ट संगठन के लोग कौन होते हैं जो उस शब्द को नकारना चाहते हैं? इनको पीड़ा जनजाति शब्द से नहीं है, इनको पीड़ा सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी के सम्मान में जनजाति दिवस घोषित किया है। इस शब्द, इस दिवस से परेशानी है इनको, बिरसा मुंडा जी से परेशानी है। 15 नवंबर को ये लोग बिरसा मुंडा जी की जयंती मना सकते थे, सम्मेलन कर सकते थे, संगोष्ठियां कर सकते थे, शोभा यात्रा निकाल सकते थे, और उसके बाद ये जो कांग्रेस की सरकार ने जो आरक्षण को कम किया है इसको पुनः ठीक करने का आवेदन दे सकते थे। लेकिन इनको मालूम है कि जितना ज्यादा बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाएंगे, बिरसा मुंडा जी के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, समाज धर्मांतरण के विरुद्ध जागेगा। बिरसा मुंडा जी के उस पहले आंदोलन, पहले योगदान को याद करेगा जो धर्मांतरण के विरुद्ध था। इसलिए सर्व आदिवासी समाज जिनके बैकडोर से विदेशी लगे रहते हैं, ये उस दिन छत्तीसगढ़ में नाकाबंदी कर रहा था, ब्लैक डे घोषित कर रहा था। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को चिंतन करने की जरूरत है। आज हम जनजाति दिवस गौरव दिवस मना रहे हैं। क्या है हमारा जनजाति गौरव? अंतर को समझिएगा। आज डंडा और लाठी कंडित से लेकर नाचने के लिए 4 लोग खड़े हैं। गौरव ये है, इसको जगाना है, हमको इसको बढ़ाना है, लेकिन इस पे सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं, और उधर डीजे बजेगा तो 4000 लोग यहाँ दिखेंगे। तो किस चीज की चिंता करनी है? जो हमारी माताएं बहनें पर नाच रही हैं, यहाँ नाचने वालों की संख्या में युवक युवतियों की संख्या कम है। हमारी बुजुर्ग माताएं नाच रही है, तो कैसे हमारा युवा पीढ़ी जो डीजे के फेर में फंसा है वो अपने कला संस्कृति के ओर लौटेगा? इस गौरव को जगाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे लोग आरक्षण को सिर्फ नौकरियों तक सीमित रखते हैं। आरक्षण नहीं मिलेगा तो जिंदगी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की धारणा के साथ आरक्षण खत्म होगा तो हम देश जला देंगे, इस प्रकार की बातों को करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ स्वरोजगार की ओर लौटना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से हर मंच में उस बात को कहता हूं कि हम सबको भारत को मजबूत बनाना है, छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाना है।
तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरे किसी भाई को व्यापार कराने के लिए प्रेरित करूं, मैं किसी अपने भतीजे को व्यापार करने के लिए प्रेरित करूं। भतीजे और भाई से अगर संबंध अच्छा नहीं है तो अपने साढ़ू को प्रेरित करूं, अपने साले को प्रेरित करूं, अपने भांजे को प्रेरित करूं। लेकिन जनजाति समाज के लोगों से एक हाथ जोड़ के आग्रह है, ये धर्म, संस्कृति और देश को बचाने की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमको स्वरोजगार की ओर लौटना पड़ेगा। पुरातन काल में विभिन्न प्रकार के हमारे जाति समाज के लोग एक एक व्यवसाय किया करते थे, उस व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर रहा करते थे। जो कभी इस क्षेत्र में आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे तो कहीं जनजाति समाज का व्यक्ति कोई भिखारी नहीं दिखता। लेकिन आज हम दूसरों को रोजगार देने वाले के बजाय रोजगार मांगने वाला बनते जा रहे हैं। इसके विषय में भी चिंतन करिएगा। मैं और एक विषय की ओर आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। कल से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको पूरा देश पप्पू कहता है। वो राहुल गांधी क्या कह रहा है कि आदिवासी इस देश के असल मालिक हैं। मैं राहुल गांधी जी के इस बात का समर्थन करता हूं कि आदिवासी इस देश के असल मालिक हैं, लेकिन उन राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश के असल मालिक हैं तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के असल मालिकों के साथ छल किया क्या, धोखा किया क्या? जब जनजाति समाज, आदिवासी समाज इस देश के असल मालिक हैं तो पहला प्रधानमंत्री आदिवासी को बनना था, लेकिन आपने धोखा दिया, आपके पूर्वजों ने धोखा दिया। इतने सालों से जनजाति समाज को आगे आने का अवसर नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, सत्येंद्र जी कई विषयों को बता रहे थे। इस देश में पशु मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन जनजाति मंत्रालय कभी नहीं बना। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मंत्रालय बनाया। मात्राओं की त्रुटि के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। सामान्य रेणुका जी दीदी जी के प्रयास से वह जाति प्रमाण पत्र के समस्या का समाधान हुआ। जो लोग इस देश में आदिवासी को इस देश का मालिक कहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया तो हमारे विचार की सरकार ने, हमारी सरकार ने इस देश के प्रथम नागरिक बनने का अधिकार आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। इन सारी बातों का चिंतन करिएगा। कहीं किसी सम्मेलन में जाते हैं तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या, सम्मेलन को करने वाले कौन, उसके पीछे खड़े कौन है, इस बात को सोच समझ के भीड़ में जाइएगा। कुछ लोग भीड़ तंत्र का उपयोग भारत को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, हमारे सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। इस सब का चिंतन करिएगा। आप सबको पुनः मैं जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जनजाति गौरव, जनजाति स्वाभिमान, जनजाति गौरव, जनजाति स्वाभिमान, धरती आबा बिरसा भगवान, धरती आबा बिरसा भगवान, देश धर्म लागिन तोहे दिले जा, ना तो भूला बोरे तोरे बलिदान। हे हमर बिरसा, जय हो बिरसा भगवान। हे हमर बिरसा, जय हो बिरसा भगवान। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बिरसा मुंडा अमर रहे। जोरदार उद्बोधन भाई रवि भगत जी का। अब विलंब न करते हुए आज के हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय